सो हेलो गाइस, मैं विवेक सर और आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर्स प्रो क्लास 3। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट विद सैलरी कैलकुलेशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आप ऑफिस कंपनी या इंस्टीट्यूट में अटेंडेंस और सैलरी मैन्युअली कैलकुलेट करते हो या पेड सॉफ्टवेयर खरीदते कंपनी के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्रिएट करते हो तो आज का वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस सेशन में हम एक ऐसा ऑटोमेटिक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें प्रेजेंट डेज के बेसिस पर सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। सिर्फ अटेंडेंस फिल करोगे और एक्सेल ऑटोमेटिकली टोटल वर्किंग डेज और फाइनल पेएबल सैलरी निकाल देगा। तो चलिए प्रैक्टिकल के साथ शुरू करते हैं और एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट डिजाइन करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए हम फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें बारी-बारी एक-एक करके एम्प्लॉइज का नाम ऐड नहीं करने वाला। मैंने जो भी नाम से चैट जीपीटी से डायरेक्ट रेडीमेड मंगवा लिए है। ठीक है, अगर मैन्युअली चाहो तो आप मैन्युअली लिख सकते हो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला मैन्युअली लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम और पोस्ट मैंने डायरेक्ट चैट जीपीटी से बनवा दिया। ठीक है, इनको कॉपी कर लेता हूँ, एक्सेल में यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो इनकी रो हाइट एंड कॉलम विड्थ परफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया था कि इनको कैसा फिक्स करना है। ठीक है, मैं आई बटन में ऐड कर दूंगा। कंट्रोल ए दबाना है, कंट्रोल स्पेस दबाना है, आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे कॉलम विड्थ में स्टार्टिंग में 20 लिख के एंटर कर देना है। फिर आपको अल्टर एच ओ आई प्रेस करना है, फिर अल्टर एच ओ ए प्रेस करना है। ठीक है, तो आपकी रो एंड कॉलम की हाइट फिट हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट में वीडियो जाके आप अच्छे से देख लेना। तो हमने सीरियल नंबर और एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम प्रॉपर क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक जगह छोड़ के यहाँ से हम डेट्स ऐड करने वाले हैं कि भाई फर्स्ट से लेके 31 या फिर जितने दिन का आपका मंथ होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम समझ लो कि जनवरी मंथ का हम लोग अटेंडेंस शीट बनाने वाले हैं। सो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, जो इतनी जो जगह छोटी है, इतनी जगह पे हम लोग इनको थोड़ा सा डेटा मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मंथ ऑफ अटेंडेंस। ठीक है, और यहाँ पे बाजू में हम ऐड करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, जो भी आपको मंथ का अटेंडेंस बनाना होगा। ठीक है, इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे इनको मर्ज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च अगर आपको मैन्युअली लिखना है तो आप मैन्युअली भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको मैन्युअली नहीं लिखना है, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली चाहिए या फिर हम डायरेक्ट सिलेक्ट करें, वैसा करना होगा तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार जनवरी लिख देते हैं। फिर यहाँ से आपको ड्रैग कर देना है, पॉइंट से खींच के ड्रैग करता हूँ। दिसंबर आ गया, ओके। ठीक है, इनको अभी यहाँ पे हम जाएंगे, डेटा मेन्यू में जाना है, वैलिडेशन पे क्लिक करना है, एनी वैल्यू की जगह पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है एंड सोर्स पे आपको इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर दिया डेटा को और ओके मार देना है। तो देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। ठीक है, अब आपको जिस भी मंथ का अटेंडेंस बनाना होगा आप उस मंथ को बस सिलेक्ट करो। जैसे जनवरी मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक जनवरी का नाम आ चुका है। अब हम यहाँ पे इनकी साइज एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे इनकी साइज 16 है तो इनकी साइज में हम 16 ही कर देते हैं। मिडिल में लेना है, सेंटर पर रखना है, इनको भी बोल्ड कर देना है। ठीक है, अब हम ये जो हमारा मंथ है ये 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। अब एंड कहाँ पे होता है, अब हमें तो ये पता है कि भाई 31 तक जनवरी का महीना खत्म हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे भी रखेंगे स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, इनको हम मर्ज कर देते हैं इतना हिस्सा, स्टार्ट डेट टू एंड डेट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऐड कर देंगे, इसको यहाँ इतना इसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, इसको सेपरेशन समझ सकते हो। तो इनको बोल्ड, इनको भी मर्ज करके बोल्ड कर दो। ठीक है, स्टार्टिंग डेट और यहाँ पे एंडिंग डेट, अब दोनों ही फॉर्मूला से हम बनाएंगे। अब यहाँ पे जनवरी मंथ हमने सिलेक्ट कर ही दिया है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू आपको डेट वैल्यू लिखना है, डेट वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर एक लिखना है, फिर डबल इन्वर्ट कॉमा एंड। ठीक है, जनवरी मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो तो एक नंबर फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, नंबर फॉर्मेट को आप डेट में चेंज कर सकते हो, कंट्रोल 1 प्रेस करना। ठीक है, एंड यहाँ पे डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करना। यहाँ पे 14 मार्च 2012 का फॉर्मेट देख रखा है, हम इसी को
चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 जनवरी 2016 ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब हम ये समझते हैं कि सर 2016 कैसे आ गया। तो हम जब भी डेट ऐड करते हैं, मंथ ऐड करते हैं, तो अगर हम ईयर को मेंशन नहीं कर रहे, ईयर को अगर आप मैन्युअली नहीं लिख रहे हो, तो जो भी आपका मंथ चल रहा होगा करंट ईयर, वो ऑटोमेटिकली चूज हो जाता है। जैसे अभी हम 2026 में रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2026 ऑटोमेटिकली रन कर लेगा। अगर आपको 2025 रखना है, 2023 रखना है, तो आप फॉर्मूले को वापस F2 दबा के चेंज कर सकते हो। जैसे F2 के बाजू में यहाँ पे फिर एंड लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2022 डाल देते हैं, इन्वर्ट कॉमा दबा के एंटर, यहाँ पे 2022 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 2026 ही रखना है। कंट्रोल Z दबा के मैं वापस बैक हो जाता हूँ। अब यहाँ पे एंड डेट क्या रखनी है कि भाई एंड डेट, यानी कि इस मंथ का एंड कौन से डेट को है, तो यहाँ पे वापस फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू EOM मीन्स एंड ऑफ मंथ। ठीक है, स्टार्ट डेट इसको सिलेक्ट करना है, एंड कोमा 0 लगा के एंटर प्रेस कर देना है। अब यही सेम फॉर्मेट हमको एंड डेट में भी लगाना है, तो मैं वापस वहां जाके डबल काम नहीं करूंगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे फॉर्मेट पेंट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट डेट भी आ गई एंड यहाँ पे लास्ट डेट भी आ गई। अब हम क्या करने वाले, यहाँ पे तारीख वगैरह ऐड करेंगे। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे 1 जनवरी, 2 जनवरी, हम फुल फॉर्मेट नहीं यूज करने वाले, हम हाफ फॉर्मेट यूज करने वाले। ठीक है, जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू, मैंने इस डेट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो भले यहाँ पे 1 जनवरी 2026 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मेट हम Ctrl 1 दबा के कस्टम में जाके यहाँ पे पूरा सिलेक्शन करके सब हटा दो, एंड यहाँ पे 2 बार डी प्रेस कर दो, तो इससे क्या होगा, आपका हाफ फॉर्मेट आ जाएगा, ओनली डेट फॉर्मेट आएगा, सिर्फ डेट ही दिखाएगा और कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट से लेके 31 तक उससे एक्स्ट्रा डेट नहीं जानी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू इफ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इफ लगाया, अब हम यहाँ पे सिलेक्शन भाई इस सेल्स के अंदर लॉजिकल टेस्ट लगाना है कि ये सेल अगर लेस देन होगा इससे, तो ए सेल +1, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेट फॉर्मेट आ रहा है। अब हम वापस यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक सिलेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है, पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl 1 प्रेस कर देते हैं, कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं, एंड यहाँ पे डी लिख के एंटर प्रेस करते हैं। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 लिख के आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसमें वापस F2 दबा के चेंजेस करेंगे। क्या, ये जो आपका सेल है ये वाला, ये लॉक रहे। ठीक है, तो यहाँ पे L3 पे जाके F4 दबा देंगे और ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम Ctrl R दबा के फील राइट कर देते हैं, जहाँ तक डेट आती है वहां तक। तो देखो हमने यहाँ पे 31 तक इनको फिल कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको सिलेक्शन करना है। ठीक, कंट्रोल स्पेस दबाना है, राइट क्लिक करना है। अब इनकी साइज जो है कॉलम विथ छोटा करना है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि एब्सेंट और प्रेजेंट फिल करने के लिए इतने बड़े सेल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सिलेक्शन एंड राइट क्लिक, कॉलम विथ जो है 3 इनफ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स की साइज एडजस्ट की, तो जो हमने जो यहाँ पे फॉर्मेट यूज किया था, ये जो सेल्स है इनकी हाइट भी ऑटोमेटिक छोटी हो गई। तो हमें क्या करना है, इनको अभी प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है। इनको मैं Ctrl X दबा के कहीं पे साइड में रख देता हूँ, और ये हम आगे फॉर्मेट यूज करने वाले हैं। ठीक है, सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। सो इनको भी Ctrl X दबा के थोड़ा सा स्टेप पार कर देते हैं, इनको थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट डेट को Ctrl X दबा के कट करो, एंड यहाँ पे एंटर दबा के पेस्ट करो। इनको 4 कॉलम बहुत हो जाएंगे, मर्ज कर दो, यहाँ से फिर मर्ज 2 तो छोटी जगह में भी एडजस्ट हो जाता है, तभी 2 से शॉर्ट लेते हैं। इनको भी यहाँ से मर्ज, इनको भी मर्ज। ठीक है, तो हमारे पास अभी सफिशिएंट स्पेस हो चुका है, और हमारा जो फॉर्मेट यहाँ पे रेडी भी हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे मंथ चेंज करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट चेंज होगी। अब देखो यहाँ वापस हैशटैग आ गया, क्यों, क्योंकि इनकी स्पेसिंग फिर कम पड़ गई। ठीक है, फिर से इनको सिलेक्ट करते हैं, Ctrl X दबा के कट करते हैं, इनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फिर इनको मर्ज करते हैं,
इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ेंगे ताकि जगह की कमी ना हो, और एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। अच्छा, सिर्फ परेशान करेगा ये। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पे फरवरी मंथ सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो 28 तक ऑटोमेटिकली डेट आ चुकी है, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा कोई डेज नहीं जा रहे हैं। अब जो भी मंथ आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली उतना उनके हिसाब से फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, ठीक है। तो हम जनवरी का बनने वाले थे, हम जनवरी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अब हमें यहाँ पे सिर्फ डेट दिख रही है, बट इसमें उनका कौन सा डे है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस दबा के एक रो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, इनको मर्ज कर लेते हैं। और यहाँ जो है ये एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे हम डेज ऐड करेंगे, ठीक है। अब डेज निकालने के लिए आपको इस इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन यूज करना है, एंड देन जो नीचे वाला सेल है उसको सिलेक्ट करना है, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा के अंदर आपको 3 बार डी एंड इन्वर्ट कॉमा ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन करो एंड कंट्रोल आर दबा के फिल राइट कर दो, ठीक है। अब हमें इनको थोड़ा सा रोटेट कर देना है, ठीक है। ये हो गया रोटेट, ठीक है। अभी हमारी जो शीट है थोड़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है। इनको रॉप कर देते हैं। ओके, रॉपिंग मोड में ही है। साइज इसको जितनी जरूरत होती है साइज दो, ठीक है। थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको अटेंडेंस फिल करना है, ठीक है। अब लास्ट वीडियो में भी हमने स्टूडेंट अटेंडेंस शीट में भी हमने मेंशन किया था कि ऑटोमेटिकली एब्सेंट एंड प्रेजेंट कैसे लाए। इस बार थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अटेंडेंस हम ऑटोमेटिकली लाएंगे ही लाएंगे, बट थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि जहाँ पे संडे होगा वहाँ पे ब्लैंक रहेगा, ठीक है। से इज इक्वल टू आपको यूज करना है इफ ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल में इज इक्वल टू संडे होगा तो हमें ये सेल ब्लैंक रखना है, ठीक है। अदरवाइज इफ अगर ये सेल इज इक्वल टू ब्लैंक होगा तो भी ब्लैंक ही रखना है। अदरवाइज अब ना संडे होगा ना ब्लैंक होगा, तो वहाँ पे मंडे टू सैटरडे कुछ न कुछ तो होगा, तब सारी ऑफिस ओपन ही होती है, ओनली संडे को क्लोज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे चूज फंक्शन एंड इसमें रैंड बिटवीन लगाएंगे, ठीक है। बॉटम 1 एंड मैक्सिमम 3 ब्रैकेट क्लोज, देन वापस ब्रेक कोमा लगाना है, डबल एंड कोमा के अंदर यहाँ पे पी डबल इनवर्ट कोमा, देन कोमा, यहाँ पे डबल एंड कोमा, फिर पी इनवर्ट कोमा कोमा, एंड लास्ट टाइम यहाँ पे ए लगा देना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल दबा के एंटर प्रेस करना है। अब देखो तो यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट आ तो गया, बट यहाँ पे जो दिख रहा है संडे में यहाँ पे 1 बाय 1 सेल में यहाँ पे गैपिंग है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल लॉक नहीं किया था। देखो यहाँ पे सेल ऑटोमेटिकली नीचे नीचे रिलेटिव सेल रेफरेंस में आते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जाना है, F5 में क्या करना है कि आपका जो F5 वाला सेल्स है वो कॉलम वाइज रोटेट होना चाहिए, कि ये थर्सडे टू फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे रोटेट होना चाहिए, या फिर यहाँ पे उनका काम होना चाहिए। बट ये रो से इनका जो 5 नंबर है F5 से F6 में नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, F5 को जो है 5 नंबर को लॉक करना है, ठीक है। यहाँ पर डॉलर लगा दो, यहाँ पे डॉलर लगा दो, एंड देन यहाँ पे एंटर, पूरा सिलेक्शन कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है। अब जिस भी मंथ ऐड करेगा उस मंथ के हिसाब से अटेंडेंस फिल हो जाएगी। जहाँ संडे होगा वहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। फरवरी मंथ को भी ऐड करके देखो, क्योंकि फरवरी में सबसे कम डेज होते हैं। तो देखो यहाँ पे यहाँ तक ही डेज आया एंड यहाँ पे कुछ नहीं आया, ठीक है। जनवरी ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे बारी बारी हेडिंग डाल देते हैं, जो जो चीज़ की हमें जरूरत पड़ने वाली है वो चीज़ हम ऐड कर देते हैं। जैसे क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है तो हमने यहाँ पे सब ऐड कर ही दिया है, ठीक है। कंट्रोल एक्स दबा के यहाँ पे आना है, पेज स्पेशल में जाना है, ओके, कॉपी करना पड़ेगा। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेज स्पेशल में वैल्यू एंड ट्रांसपोज और ओके मारना है।
तो ऑटोमेटिकली वर्टिकल डेटा हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन करना है, मिडल, सेंटर एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, जिनको जितनी जगह की जरूरत पड़े उतना एडजस्ट करवाना है इनको। ओके, सब प्रॉपर है। टोटल प्रेजेंट एंड एब्सेंट के लिए इतनी जगह की जरूरत नहीं है, टोटल डेज के लिए भी जगह की जरूरत नहीं है। तो इनको एडजस्ट कर दो अच्छे से। ओके, सब प्रॉपर ही है। ठीक है, अब हम खाली इनको फॉर्मूलाज देके इनको ऑटोमेटिक कर देते हैं। सिलेक्शन, मर्ज, इनको भी मर्ज कर देते हैं। अब वही चीज रिपीट करना होगा तो आप F4 फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लम सम सब हमने ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ पे टोटल प्रेजेंट ही काउंट करना है, तो आप प्रेजेंट ही काउंट करने के लिए इज इक्वल टू काउंट इफ फॉर्मूला यूज करना है। काउंट इफ एंड यहाँ पे हम फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट तक रेंज दे देंगे एंड देन कॉमा यूज करेंगे। इन्वर्ट कॉमा के अंदर यहाँ पे पी इन्वर्ट कॉमा एंड एंटर। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल डी दबा के आपको फिल डाउन कर देना है। सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू काउंट इफ लगाओ, ब्रैकेट ओपन करो, रेंज सेलेक्ट करो पूरा एंड देन कॉमा, इन्वर्ट कॉमा के अंदर ए इन्वर्ट कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर एंड देन यहाँ से लेकर तक सेलेक्ट एंड कंट्रोल डी प्रेस करना है। टोटल डेज पूछा गया है, टोटल कितने डेज का मंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डेज निकालने के लिए इनकी प्रेजेंट कितनी है वो और एब्सेंट कितनी है वो, उन्हीं को प्लस कर दो। ये भाई प्रेजेंट प्लस एब्सेंट यहाँ पे आ जाएगा कि 27 डेज का मंथ है। बट 27 डेज परफेक्ट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 27 डेज किसका दिखा रहा है कि कितना प्रेजेंट है प्लस कितना एब्सेंट है। ठीक है, वो प्लस कर रहा है, तो यहाँ पे 27 डेज दिखा रहा है। बट हमारे पास 31st का मंथ है, तो बाकी के 4 कहाँ गए, तो बाकी के 4 संडे तो यहाँ पे ब्लैंक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बीच में ऐड कर देते हैं टोटल संडे का कॉलम। ठीक है, सिलेक्शन एंड मर्ज, यहाँ पे डाल देना आपको टोटल संडे। अब आप ये सोच में होंगे कि हमें तो संडे काउंट करना है। अब यहाँ पे एब्सेंट और प्रेजेंट काउंट करने के लिए हमने तो इन्वर्ट कॉमा के अंदर ए और पी यूज कर लिया, बट संडे के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट से लेके एंड डेट एंड कॉमा। अब आपके मन में सवाल होगा कि अब यहाँ क्या यूज करने वाले, तो यहाँ पे हम कुछ भी यूज नहीं करने वाले। ठीक है, इन्वर्ट कॉमा 2 बार लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है, वो खुद ही काउंट कर लेगा। बस कंट्रोल डी। अब यहाँ पे इज इक्वल टू सम लगाओ एंड यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर दो एंटर, तो टोटल डेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब पेबल डेज कौन से, तो पेबल डेज वही होते हैं जिस दिन, जो दिन हमारे काम के होते हैं, जैसे कि संडे और प्रेजेंट ही हमारे काम के, बाकी एब्सेंटी का पैसा कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेजेंट प्लस संडे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल वर्किंग डेज आ जाएंगे। कंट्रोल डी दबा के फिल डाउन कर देना है। अब बेसिक सैलरी, ओहो, ये भी चैट जीपीटी से मंगवाना पड़ेगा। सो मुझे इसमें ऐड करना है, प्लीज ऐड बेसिक सैलरी। पूरा कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी, और यहाँ पे हम कर देते पेस्ट। इसमें से हमें जरूरत ओनली बेसिक सैलरी की, हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, कट करके यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इनको हम डिलीट मार देंगे, तो सब प्रॉपर एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें पर डे सैलरी निकालना है कि पर डे इनकी सैलरी कितनी है। ठीक है, तो पर डे सैलरी निकालने के लिए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 31st का मंथ है, एंटर, तो इनका पर डे सैलरी निकल के आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी एंड यहाँ पे डेसिमल प्लेस डिक्रीज कर देना है। ठीक है, पेबल सैलरी कितना है, तो पेबल सैलरी निकालने के लिए इज इक्वल टू इन्होंने कितने दिन वर्क किया है। ठीक है, या फिर टोटल, या फिर यहाँ पे पेबल डेज देख रखा है, पेबल डेज जिसमें संडे प्लस फैटर्निटी दोनों इंक्लूड है, तो यहाँ पे पेबल डेज इनटू पर डे सैलरी एंड यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल डी दबा के फिल डाउन, फिर यहाँ पे हम डिक्रीज कर देंगे इनको। अब हमें एचआरए दिया गया है,
HRA क्या है कि इनको 10% देने का दावा किया गया है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 10%। अब इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 10%। ठीक है, 10% जोड़ के आ गया, फिर कंट्रोल डी दबाओ एंड यहाँ पे इनका जो डेसिमल प्लेस है इनको डिक्रीज कर दो। अब इनको देखो 10% हमने HR यहाँ पे दे दिया है। अब ग्रॉस सैलरी कितनी होती है, तो जो पेबल सैलरी है उसी को प्लस करना है HRA के साथ, तो इज इक्वल टू पेबल सैलरी प्लस HRA। एंटर प्रेस कर दो तो इनकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी। सेम सिलेक्शन करो, कंट्रोल डी दबा के फिल डाउन कर दो। अब PF 5% कट करने के लिए कहा गया, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी इंटू 5%, एंटर। ठीक है, सिलेक्शन नीचे तक, कंट्रोल डी दबाओ, फिल डाउन एंड डिक्रीज कर दो इनका सेपरेशन डेसिमल प्लेस। ठीक है, नेट सैलरी पूछा गया। अब नेट सैलरी कितनी होगी, तो इज इक्वल टू जो ग्रॉस सैलरी है इसमें से माइनस PF, एंटर। तो इनकी कट पिट के नेट सैलरी इतनी आती है। अब यहाँ पे हम जैसे प्रेजेंट एब्सेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेजेंट काउंट होता रहेगा, एब्सेंट काउंट होता रहेगा। उन्हीं बेसिस पर इनकी बेसिक सैलरी, पड़े सैलरी, सब कुछ ऑटोमेटिकली काउंटिंग होता रहेगा। अब हमारी जो एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट अब रेडी हो चुकी है, हमें खाली बस डेटा एंटर करना है। जैसे ये जो हमारे पास डेटा है, इनको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी किया और वैल्यू मैंने पेस्ट कर दी। से कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू पेस्ट। ठीक है, अभी नॉर्मल डेटा हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे, जैसे इनको सैलरी कितनी मिल रही है, 21,069। मैं इनको अगर यहाँ पे एक दिन प्रेजेंट कर देता हूँ तो क्या हो गया, 21,911। फिर यहाँ पे मैं इनको प्रेजेंट कर देता हूँ 22,000। यहाँ पे देखो काउंटिंग होते जा रही है। एब्सेंट लगाऊंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पूरी ऑटोमेटिकली सीट रेडी हो चुकी है। अब बस इन्हें हमें खाली फॉर्मेट करना है। अब फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या करना है, बस बॉर्डरिंग का यूज करना है। सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस करना है, बॉर्डर पे जाना है, थिक बॉर्डर। ठीक है, एंड यहाँ पे छोटी लाइन है इनसाइड और ओके करना है। अब यही सेम हम यहाँ पे सिलेक्शन करके F4 प्रेस करेंगे तो यही चीज रिपीट हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे F4 एंड यहाँ पे भी F4, सेम यहाँ पे भी F4 एंड यहाँ पे भी F4। अब ये जो अमाउंट है, इन अमाउंट्स को 1000 सेपरेटर में रखा जाता है। ठीक है, कॉमा पे यहाँ पे प्रेस कर दो। ठीक है, एंड यहाँ से इनका जो डेसिमल प्लेस है डिक्रीज कर दो। अब ये लग रहा है नंबरिकल वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी स्पेस की जरूरत नहीं है, तो इनको सिलेक्ट करो, थोड़ा सा साइज छोटा कर दो। ओके, परफेक्ट। इनको भी कलर करके फॉर्मेट कर देते हैं, सारा डार्क कलर यूज नहीं करना है। इनको भी बॉर्डर लगा देते हैं, इनको भी सेम बॉर्डर। सो हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने वाला एम्प्लॉय अटेंडेंस टैप आउट रेडी हो चुका है। ठीक है, हम इनको हेडिंग दे देते हैं, बड़े अक्षर में डाल देंगे आप। एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट विथ सैलरी कैलकुलेट। बॉर्डर लगा देना है। ठीक है, बॉर्डर। अब किनको कितनी ज्यादा सैलरी मिल रही है, यहाँ से देखो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे देते हैं डेटा बार की। जो ज्यादा सैलरी अर्न करेगा उनका पाई चार्ट एकदम ज्यादा हाई होगा, जैसे कि यही है, इसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। इनको भी कलर कर देते हैं डेटा को, ये यहाँ पे कलर, ये कलर यहाँ पे, ये कलर भी सेम यहाँ पे।
वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे और भी लाइट है, डार्क कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे एक साथ डार्क कलर लगा दो ताकि नीचे लाइट कलर यूज कर सके। ये यूज कर लेते हैं यहाँ पे व्हाइट टेक्स्ट। फिर आप नीचे यहाँ पे जाके लाइट कलर यूज कर सकते हो। यहाँ पे लाइट कलर एंड यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर। सेम फॉर्मेट इधर भी। सिलेक्शन, फॉर्मेट पेंटर एंड यहाँ से लेके यहाँ तक सेम यहाँ भी करेंगे। सैलरी को छोड़ देंगे, नेट सैलरी को। सो ये हमारी शीट रेडी हो चुकी है। सो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अटेंडेंस शीट रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आप भी अपने प्रैक्टिस के लिए ऐसा कोई ना कोई फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी लग रही होगी तो आप कमेंट में जाके मैसेज पे डाल सकते हो।